बैंगलोर में रहना मतलब पैसा उड़ता हुआ देखना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, पैसा उड़ता हुआ दिखेगा भाई। आप अपना गूगल पे चेक कर लेना, बैंगलोर में रहने के 6 महीने बाद जब ऐसे ऐसे करके स्टेटमेंट्स खत्म नहीं होगी ना, तब समझ में आएगा कि भाई कहाँ आ गए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज है 23 मार्च और फाइनली टाइम मिल चुका है अगली वीडियो बनाने के लिए। अभी कितने बज रहे हैं? रात के 12:53। अरे कुछ पर्सनल तो नहीं दिख गया है? नहीं कुछ नहीं, ऑफिस फोन है ना यार, थोड़ा दिखना पड़ता है। 12:53 और फाइनली अब हम फ्री हैं, सब कुछ खत्म करके अपना काम धंधा देख के अगली वीडियो बनाते हैं फटाफट। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं पिछली वीडियो पे, भाई तुम मानोगे नहीं, पिछली वीडियो पे 1200 व्यूज। मतलब मानोगे क्या नहीं? अरे क्या इसको क्या हो जा रहा है भाई? भाई बैंगलोर में बारिश हो गई, आज बहुत ठंड हो रही है। तो हाँ, मेरी लास्ट वीडियो थी भाई जो उसमें मैं बोल रहा था कि भाई थैंक यू सो मच, 120 व्यूज आ गए मेरी पहली वीडियो पर, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है भाई। लास्ट वीडियो पे आ गए 1.1 के व्यूज, अभी तक 1150 कुछ व्यूज है। मतलब शिट भाई, होता नहीं था भाई इतने व्यूज आएंगे भाई। हाँ, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली ये रहने वाला है कि हाउ टू सेव मनी इन बैंगलोर। किस तरह से आप बैंगलोर में रह के कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे को बैंगलोर में रहते हुए ऑलमोस्ट अभी 4.5 years हो गए हैं। आई केम हियर इन दिसंबर 2020 एंड मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के रियल मनी सेविंग टिप्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। यू नो, यूजिंग दैट यू कैन इजीली सेव सम 5-6 thousand और इवन 10,000 अ मंथ। इतना गैप आपके बजट में आ जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइमर हो। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, एज अ फर्स्ट टाइमर सब लोग ये गलती करते ही हैं। मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं, कहाँ जलाए हैं पैसे। तो जो गलतियां मैंने की, आई वांट कि आप लोग ना करो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो तो देखो रात को 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। एक लाइक तो करो, थोड़ा और मोटिवेशन आए भाई। 1000 व्यूज आ गए, 10,000 व्यूज आने चाहिए, बट ठीक है। कमिंग टू द टॉपिक, पहले अपन ये समझते हैं कि मेजर एक्सपेंसेस बैंगलोर में होते कहाँ हैं। मेजर एक्सपेंसेस होते हैं आपके रेंट, रहने के लिए आपको यहाँ कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए। होटल होगा, एयरबीएनबी होगा, पीजी होगा, फ्लैट होगा, रहने पे आपका खर्चा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पे विद इन सिटी अगर आपको बैंगलोर में ट्रेवल करना है उस पे पैसा जाएगा। फूड एक्सपेंसेस, बैंगलोर में आकर रहोगे तो खाना खाना पड़ेगा, खाने पे भी बहुत पैसा जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो आता है वो ये है कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस रहेंगे। आपको मजे करने रहेंगे, सिटी के अंदर पहली बार आए हो तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना रहेगा, तो उस पर भी बहुत खर्चा जाएगा। अब तुम ये सोचोगे कि भाई बचा क्या, ये चारों पॉइंट्स तो मैंने गिना दिए, इनके अलावा तो कोई खर्चा ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, बैंगलोर है, आप यहाँ आए हो तो पैसा तो जाएगा, हर चीज में पैसा जाएगा भाई। यहाँ पे आप कुछ करोगे, पानी पियोगे, पानी आपको पानी का भी पैसा देना पड़ता है भाई इधर। ये एक्सपेंसेस हैं जो हर एक बंदे के रहेंगे। एंड इसके अलावा डिपेंड करता है कि किसी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनल लाइफस्टाइल, बट ये जो 4 एक्सपेंसेस हैं ये सबके रहेंगे ही रहेंगे। तो वेरियस वेज टू सेव मनी इन बैंगलोर। कमिंग टू द फर्स्ट मेथड, हाउ टू सेव मनी ऑन रेंट। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप अगर पहली बार बैंगलोर में आ रहे हो, जो लोग बैंगलोर में पहले से ही हैं शायद उन लोग को ये चीज पता रहेगी, बट जो लोग अभी बैंगलोर में पहली बार ही आ रहे हैं तो उनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ दिन के लिए एक टेम्परेरी स्टे ले लो। बिकॉज व्हाट फर्स्ट टाइमर्स डू इज, जब मैं भी पहली बार बैंगलोर में आया था तो सब लोग को ये होता है कि पहली बार कहीं जा रहे हैं तो पीजी ले लेते हैं। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे, पीजीज आपको भर भर के मिल जाएंगे। लोग अपने होम टाउन से बुक कर देते हैं और बैंगलोर में आके वहां रहना शुरू कर देते हैं। बट नहीं, ये नहीं करना है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, आप पीजी में रहोगे, पीजी पहली बात तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। पीजी अगर आप लोगे डबल शेयरिंग के अंदर तो दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड, ओए कहां से गिरा। पीजी अगर आप बैंगलोर के अंदर रहोगे एज अ डबल शेयरिंग, उसका रेंट इज समवेयर अराउंड 14 to 15,000। दैट टू डिपेंड्स, इट्स विदाउट फूड, और अगर फूड होगा भी तो बहुत एवरेज फूड होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक टेम्परेरी स्टे लेना है कुछ दिनों के लिए, या फिर 1 महीने के लिए पीजी ले लो। 1 महीने के लिए पहले उनको बोल दीजिए 1 महीने का जितना चार्ज है अपन पे कर देंगे, 1-2 महीने के लिए वहां रहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स आपके कॉलेज में दोस्त लोग बन ही जाएंगे। 1 आध महीने में यू विल गेट टू नो कि कौन कहाँ पे रहता है, आपको किसके साथ रहना है। अगर आप जॉब करने के लिए बैंगलोर में आ रहे हो तो भी आपके कहीं ना कहीं सर्कल में आपको समझ में आ जाएगा, आपके ऑफिस से ग्रुप्स बन जाएंगे कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे रहता है, एंड यू विल प्रोबब्ली फाइंड समवन टू स्टे विद यू। तो बेस्ट चीज यही है, बैंगलोर में अगर आप आओगे तो आपको पीजी नहीं लेना है। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर फ्लैट्स। अगर आप बैंगलोर आ रहे हो सिर्फ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो इतना मत सोचो, यू कैन गो फॉर पीजी ऑल्सो। बट ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पता है कि यार अभी अपन यहाँ पे हैं। जैसे आई केम फॉर माई कॉलेज इन 2020, तो मेरे को पता था कि भाई 20 से लेकर 23 तक, अब मैं 3 साल इधर ही हूँ, तो मेरे को एक लॉन्ग टर्म 3 साल का देखना था। तो ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म 2 साल या 1 साल से ज्यादा का आ रहे हैं, वो मेजरली इस चीज पे हाईलाइट करें। अगर आप शेयर्ड फ्लैट ले लोगे, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, हम लोग 4 दोस्त थे, मैं शायद पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वी वर 4 एंड हम लोग ने 2 BHK लिया था। 2 BHK फॉर सम 26,000, 26,000 रुपए जो डिवाइडेड बाय 4, तो आप समझ लो 6,000 रुपए में हमारा स्टे का तो खत्म। तो आई थिंक पीजी से बेटर ही है, पीजी से कहीं ना कहीं 50% पैसा बचता है। अगर आप 14-15,000 उधर दोगे तो इधर 6-7,000 रुपए में हो जाएगा। एंड दैट टू, ये 6,000 तब आ रहा था, ये 2 BHK था। अगर आप 2 लोग हो तो आप 1 BHK ले सकते हो, 15-16,000, तो भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ेगा। ऑल्सो थोड़े से टिप्स देना चाहूंगा
चाहूंगा फ्लैट लेने से पहले जनरली लोग क्या करते हैं कि ब्रोकर हायर करते हैं, ब्रोकर के थ्रू फ्लैट्स देखते हैं, बट ये अवॉइड करना। मतलब आई वुड सजेस्ट आप देखो, ब्रोकर को भी एक ऑप्शन रखो, बट आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हो, ऑनलाइन आप देखिए फ्लैट्स इन बैंगलोर, जिस एरिया में आपको आना है। अगर जैसे माई कॉलेज वॉज इन बैनरघट्टा, क्राइस्ट बैनरघट्टा में है, बहुत सारे कॉलेजेस उधर ही है। आप वर्किंग हो तो ऑफिस सारे व्हाइट फील्ड में है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन आप गूगल पे देख सकते हैं और सर्च करो एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट ओनर्स डायरेक्टली। जहां पे आपको दिखता है कि ओनर का नंबर है तो आप ओनर को सीधा कॉल कीजिए। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर आप ब्रोकर हायर करते हैं तो ब्रोकर विल चार्ज यू 1 month ऑफ रेंट एज अ कमीशन। अगर आपका रेंट 20,000 पर मंथ है तो यू हैव टू पे 20,000 कमीशन टू अ ब्रोकर। उसके बाद ब्रोकर आपको फ्लैट लेने देगा। तो ये बात का जरूर ख्याल रखना कि आप ऑनलाइन जाके सीधा ओनर को कॉन्टैक्ट कीजिए। ओनर को कॉन्टैक्ट करोगे तो आपका काफी पैसा बच जाएगा। ऑल्सो वन मोर टिप, आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसी एरिया में खाली मत देखिएगा फ्लैट, क्या पता वो एक्सपेंसिव एरिया हो। जैसे व्हाइट फील्ड में सारे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं तो व्हाइट फील्ड में रेंट्स आर नेक्स्ट लेवल, और बैनरघट्टा में भी कहीं ना कहीं अगर आप कोर बैनरघट्टा के अंदर देखोगे तो रेंट्स आर नेक्स्ट लेवल ओनली, बट स्टिल यू विल फाइंड अफोर्डेबल ऑप्शंस। क्यों? दैट्स अ स्टूडेंट एरिया, वहां पे ओनर्स को पता है कि स्टूडेंट्स हैं, ये लोग इतना नहीं पे कर सकते। बट व्हाइट फील्ड में इट्स लाइक 3x द व्हाट आई पेड इन बैनरघट्टा, बिकॉज व्हाइट फील्ड इज द कोर एरिया। ऑल द फ्लैट ओनर्स नो कि जो लोग व्हाइट फील्ड में रह रहे हैं उनका सैलरी बहुत ज्यादा है, वो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, दे चार्ज यू हेल लॉट ऑफ रेंट। एंड हाँ, वन मोर टिप रिगार्डिंग द फ्लैट, आई थिंक मेरे को फ्लैट के ऊपर या हाउस हंट के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, बहुत ज्यादा पॉइंटर्स हैं। वन मोर थिंग रिगार्डिंग द फ्लैट, अगर आप जब भी आप फ्लैट लेते हो तो जब तक आपका वो फ्लैट फाइनल नहीं होता तब तक ज्यादा अमाउंट मत पे करो। एक बार मैंने क्या किया था, आई डिसाइडेड टू बुक अ फ्लैट इन BTM लेआउट एंड दैट वाज समवेयर अराउंड 18,000 पर मंथ, एंड उसकी बुकिंग अमाउंट ही आई पेड 18,000 कि आई विल पे यू अ रेंट जस्ट टू बुक इट। एंड लेटर ऑन इमीडिएटली द सेम डे आई रियलाइज्ड कि मेरे को रहना नहीं है बैंगलोर में, क्योंकि माय ऑफिस इज प्लानिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम मॉडल। उसमें क्या हुआ, मैंने जब अपने फ्लैट ओनर था उसको कॉल किया कि आई नीड माई 18,000 रुपीज बैक, मेरे को फ्लैट नहीं बुक करना है, तो उसने मेरे को पैसे वापस लेने के लिए कितना दौड़ाया दैट आई नो। 1-2 महीने लड़ने के बाद, उसको धमकाने के बाद उसने मुझे 18,000 के बदले 10,000 इन रिटर्न दिए। सो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। कम से कम अमाउंट पे कीजिए बुकिंग के लिए, जितना हो पाए तो सिर्फ 1-2-3-4 हजार दे दीजिए उनको, बाकी बोल दीजिए कि आई विल पे यू विद इन लाइक नेक्स्ट 2-3 डेज। ऐसे बोलने से आपको 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, अनलेस एंड अनटिल इट्स कंप्लीटली फाइनल। जब आपका फाइनल हो तब भी पैसा दीजिए। आप डेली 1 वीक के लिए सारी वेबसाइट्स पे चेकआउट करते रहिए, आपको जो भी ओनर का नंबर मिलता है सबसे रीच आउट कीजिए, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ गुड डील। जितना नेगोशिएट कर पाओ उतना नेगोशिएट करो। एक लास्ट टिप देना चाहूंगा रिगार्डिंग फ्लैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। फ्लैट लेने जाओगे एंड यू विल टेल देम कि हम लोग 4 लोग हैं या 5 लोग हैं जो एक फ्लैट में रहेंगे, दे विल चार्ज यू मोर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जहां भी फ्लैट देखो तो मैक्सिमम 2 लोग, बस इससे ज्यादा नहीं बोलना है। दैट्स हाउ यू सेव मनी। यू टेल देम कि हम लोग 2 लोग हैं 3 लोग हैं, बट 4, 5, 6, 7 अगर बोल दिया तुमने तो रेंट गया, समझ जाओ। सो ये तो बात हो गई रेंट की। सेकंड आते हैं हाउ टू सेव एक्सपेंसेस ऑन फूड। बेंगलोर में जो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव चीज पड़ती है दैट इज फूड। अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर करोगे तो आपका इजीली पर पर्सन दैट विल कम अराउंड सम 15 to 18,000 रुपीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत प्यार से आपके 10 से 15,000 रुपए खाने के ऊपर लग जाएंगे। 15 तो शायद मैं कम बोल रहा हूँ वेज के लिए, ठीक है। 18, 19, 20 भी होता है। बाहर से खाना मंगवाओगे, एक बारी का खाना विल कॉस्ट यू सम 200 रुपीज। तो देख लो दिन में 3 बारी का खाना 600 रुपए दिन के हो गए। पर मंथ 18,000 रुपीज। 18,000 छोड़ दो, 15,000 पकड़ लो, 15,000 रुपए कहीं नहीं गए भाई आपके खाने पे। तो बेस्ट पार्ट यही है कि अगर आप बैंगलोर में आ रहे हो तो एक कुक हायर कीजिए जो आपको आपका मनपसंद खाना भी खिलाए और क्वांटिटी की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाहर से खाना ऑर्डर करोगे तो बहुत कम क्वांटिटी में खाना आएगा, शायद आपके लिए इनफ भी ना हो वो, और आपको शायद दोबारा से ऑर्डर करना पड़े तो डबल एक्सपेंसेस। बेटर ऑप्शन इज हायर अ कुक। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो ऑनलाइन एप्स रहते हैं स्विगी, जोमेटो, उनका एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी खरीदिए। स्विगी का कुछ तो रहता है यार, स्विगी प्राइम या स्विगी गोल्ड, जोमेटो गोल्ड, वो खरीदिए। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता, 20-30 रुपीज का आता है 3-4 महीने के लिए। उससे ये है कि उस पर आपको बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। क्विक कॉमर्स रहता है कि आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो तो 4-5 मिनट में आता है। तो ऑफकोर्स आप कुछ भी ग्रोसरीज या जनरल डे टू डे यूजेज का सामान भी मंगवाओगे तो किसी पे डिलीवरी नहीं लगेगा, एंड दैट विल टेल यू आफ्टर 3 months ऑफ योर यूजेज हाउ मच मनी यू हैव सेव्ड। देन यू विल रियलाइज कि यू हैव सेव्ड सम 8-9,000 रुपीज। दैट्स अ लॉट। तो अभी आपका रेंट का भी हो गया, खाने का भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे कैसे पैसा बचेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आई टेल यू, इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, आप कॉलेज के लिए आ रहे हैं तो यू बेटर ट्राई टू टू शेयर योर कैब्स, शेयर योर ऑटोज। अगर आप ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले मत ट्रैवल कीजिए, अकेले ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। एंड मोर ओवर, अगर आप डेली एक ही रूट पे जा रहे हैं, आपका टाइमिंग भी फिक्स है, तो आप ट्राई कीजिए कि हायर समवन ऑन अ मंथली बेसिस जो आपको रोज पिकअप भी करेगा, ड्रॉप भी करेगा, वो काफी चीप पड़ेगा।
हम लोग का जो कॉलेज था दैट वाज सम 6-7 किलोमीटर्स। एक ऑटो वाले के साथ हम लोग जाते जाते रहते थे, एंड बॉयज हैं तो बातें बातें कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा फ्रेंडशिप हो गया कि उसको पता चल गया था कि यार ये लोग हैं, ये लोग सुबह 8:30-9 बजे कॉलेज जाते हैं। ही ऑटोमेटिकली यूज्ड टू कम देयर एंड यूज्ड टू वेट फॉर अस। हम लोग जैसे सोसाइटी के बाहर आ रहे हैं, अरे हाउ आर यू, चलो उसके ऑटो में बैठे, 100 रुपए में वो हमको छोड़ दे रहे चारों को, 25-25 रुपए में हम लोग कॉलेज पहुंच जा रहे हैं। एंड उसके बाद लेटर ऑन हमने उसके साथ टाइमिंग फिक्स कर लिया था, उसका फोन नंबर ले लिया था कि वेन एवर वी नीड यू आपको कॉल कर देंगे, आप आ जाइएगा। तो ऐसे आप ट्राई करो कि कोई अगर आपको परमानेंट डेली बेसिस के लिए मिल जाए, दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि डेली अगर आप ओला उबर यहाँ से कैब्स मंगाएंगे तो दे चार्ज यू अ लॉट। चीज ये है कि आपको पीक आवर्स में कैब्स वगैरह मिलती भी नहीं है। एंड ऑल्सो वन मोर टिप, बैंगलोर में अगर आपको ट्रैवल करना है तो यूज दिस ऐप कॉल्ड नमा यात्री। बैंगलोर अथॉरिटीज का ये एक ऑफिशियल ऐप है, दैट इज नमा यात्री। रैपिडो, यू कैन गो फॉर रैपिडो ऑल्सो। रैपिडो पे बाइक का ऑप्शन रहता है, दैट इज हाफ द प्राइस ऑफ ऑटो। नेक्स्ट जो आता है वो ये है कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम करने के लिए मैं आपको यही बोलूंगा भाई, आजकल बहुत सारे चीपर ऑप्शन है। मीशो आ गया है, ऑनलाइन स्टोर्स आ गए हैं, ठीक है, वहां से जाके आप बाय कीजिए। जूडियो आ गया है टाटा का, ठीक है, वहां से जाके बाय कीजिए, आपका बहुत पैसा बचेगा। बैंगलोर के अंदर आप किसी भी स्टोर पे चले जाओगे तो भाई बहुत एक्सपेंसिव है। मेरा जो कॉलेज का फेयरवेल था, मेरे पास फॉर्मल शूज नहीं थे। आई वेंट टू बाटा स्टोर एंड आई टोल्ड देम कि आई नीड जस्ट फॉर 1 डे जो भी सबसे सस्ता शूज है मेरे को वो चाहिए। एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड मी कि सर हम लोग का जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज 4000 रुपीज। ऑनलाइन अमेजोन पे चेक कर लीजिए, बाटा का जो एक फॉर्मल शू होता है, बेसिक शू, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 800 रुपीज, बट ऑफलाइन स्टोर में जाके लोगे तो 4000 रुपए। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू गाइस मैनेज योर लाइफ। अगर आपको ज़ारा और ये सब का शौक है तो दैट्स योर पर्सनल चॉइस। एंड लास्ट की थोड़ी सी टिप्स पे आते हैं, दैट हाउ यू कैन सेव इवन मोर मनी। अगर आप और पैसा बचाना चाहते हो तो और कैसे बचा सकते हैं आप, ये कुछ एक्स्ट्रा गरीबों वाले टिप्स बताना चाहूंगा मैं आपको। रेफरल्स, ये देखिए 250 फॉर एवरी रेफरल। आई रेफर्ड माई फ्रेंड, शी गॉट 250 रुपीज, आई ऑल्सो गॉट 250 रुपीज। उस 250 रुपीज से मैंने बढ़िया खाना खाया मंगा के। तो आप ये सब करते रहिए भाई, रेफर करते रहिए। गूगल पे अपने दोस्तों को रेफर कर दीजिए, 500 रुपये मिल जाएगा। पीजी पे रेफर कर दीजिए, 200 रुपीज मिल जाएगा। इस ऐप पे रेफर कर दीजिए, 250 रुपीज मिल जाएगा। क्योंकि बैंगलोर है आईटी हब, स्टार्टअप्स होते रहते हैं और स्टार्टअप्स को अपना ग्रोथ शो करने के लिए यूजर बेस बढ़ाना पड़ता है। दे गिव रेफरल कमीशन कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए हमारे ऐप पे, वी विल पे यू 200 रुपीज 300 रुपीज और पैसा कमाइए। एंड सेकेंड मेथड इज कि ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अगर आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करोगे तो काफी आपका खर्चा बच जाएगा। कैसे? व्हाट ऐप वी यूज्ड टू यूज इज स्प्लिटवाइज। स्प्लिटवाइज पे क्या रहता है कि हम लोग जैसे 4 लोग फ्लैट में थे तो हम लोग का बहुत खर्चा था। फ्लैट के लिए मॉप्स आ रहा है, फ्लैट के लिए ग्रोसरीज आ रहा है, फ्लैट का कुछ भी मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, जो ऑन द स्पॉट वहां पे अवेलेबल है वो पे कर दे रहा है। और स्प्लिटवाइज पे जाकर डाल दे रहा है कि आई पेड 400 रुपीज फॉर वाईफाई रिचार्ज। ऐप विल ऑटोमेटिकली स्प्लिट, विल डू कैलकुलेशंस फॉर ईच वन ऑफ यू एंड वो फाइनल बता देगा कि किसको कितना पैसा किसको देना है। उससे आपका क्या बेनिफिट रहेगा कि आपका कुछ भी ओवर स्पेंडिंग नहीं होगा, बेटर ट्रैक रिकॉर्ड्स रहेंगे। जो खर्चा आपके मतलब का है वही आपकी पॉकेट से जाएगा, बाकी खर्चा नहीं जाएगा। ये थे कुछ वेज हाउ टू सेव मनी इन बैंगलोर। आई विश आप लोग बहुत ज्यादा अमीर घर से हो भाई, आपके माँ बाप आपको 25-25 हजार रुपए महीने का आपके मुंह पे मारे कि ले भाई पैसा उड़ा, और आप उड़ाते रहो। नींद आ गई भाई, आंखें थक चुकी है मेरी। 1:25 भाई, रात के 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ। डेडिकेशन देख रहे हो, रात के 1:25 पे वीडियो बना रहा हूँ भाई। कमेंट करो, लाइक करो, कुछ और जानना हो तो भी कमेंट करो भाई। और ये वीडियो के लिए ना एक बंदे ने कमेंट किया था कि मेक वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज एक्सपेंसेस एफिशिएंटली इन बैंगलोर। तो उस बंदे को स्पेशल थैंक्स भाई, आपने कमेंट किया। ऐसे ही और टॉपिक्स देते रहो, तुम्हारा भाई वीडियो बनाता रहेगा। मिलते हैं, बाय बाय। कल संडे है, एंजॉय योर लाइफ मैन, पीस, बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू गाइस। कमेंट कर दो भाई, लिंक्डइन पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अर्पित कुरल ARPITKURL। बाय।